नमस्कार, मैं अंकिता वैष्णव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। राजस्थान में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और राजस्थान पुलिस चोर चेन स्नेचर्स को पकड़कर उनके पैर तोड़कर महिलाओं के कपड़े पहनाकर खुद की पेट थपथपा रही है। तो वहीं डबल इंजन की भाजपा सरकार अपराध से परे अपनी छपास की राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है और प्रदेश में बड़े बड़े अपराधी बेखौफ होकर हत्या कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें जिम के अंदर घुसकर गैंगस्टर गोलियां दागने से भी नहीं डर रहे हैं। नागौर के कुचामन सिटी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर ने व्यापारी की जिम में घुसकर हत्या कर दी और डबल इंजन की सरकार के तमाम दावों की पोल खोल दी। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया और संपत्ति जब्त करने का ऐलान भी किया। व्यापारी रमेश रुलानिया रोज की तरह जिम एक्सरसाइज कर रहे थे, तभी बदमाश सीधे जिम के अंदर घुस गए और देखते ही देखते बदमाशों ने व्यापारी पर 3 गोलियां दाग दी और बदमाश फरार हो गए। जिम में मौजूद लोगों ने घायल व्यापारी को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन उससे पहले ही व्यापारी रुलानिया ने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 1 साल पहले रंगदारी मांगी थी, लेकिन व्यापारी ने फोन पर रंगदारी देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद व्यापारी ने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा। अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस प्रोटेक्शन हटा और व्यापारी को गोलियों से भून दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी भी ली और कहा, हम कभी कुछ भूलते नहीं, वक्त जरूर लगता है। घटना के बाद कुचामन में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। व्यापारी वर्ग और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस थाने के बाहर धरना अभी भी जारी है। लोग गिरफ्तारी या एनकाउंटर की मांग पर अड़े हैं। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इस बीच डीडवाना एसपी ऋचा तोमर और राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी मौके पर पहुंचे, लेकिन स्थानीय लोगों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पुलिस और प्रशासन सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था कहीं नजर नहीं आ रही। बारिश की वजह से लोग कम आते थे इनके अंदर। रमेश जी पहले तो थोड़े लेट आते थे, 6 साढ़े 6 बजे। अब बोले कि आप थोड़ा सा ड्यूटी के अंदर मॉर्निंग में वहाँ पे अपने होटल भी जाना पड़ता है, एजेंसी भी जाना पड़ता है, थोड़ा जल्दी आऊँ तो 5 बजे 5:30 बजे आते हैं। पिछले 8-10 दिन से 10 दिन हो गए लगभग 5 बजे आते हुए, और आज ये लगभग 5:30 बजे आए थे रमेश जी। तो कल बारिश की वजह से आज भी लोग कम आए थे इनके अंदर, 4 लोग ही थे। और अभी सीसीटीवी में देखा मैंने, सीसीटीवी में देखा मैंने एक लड़का आया है और उसने फायरिंग की है रमेश जी के। फायरिंग की आवाज़ नहीं थी, लेकिन मैं भाग के आया, भाग गया तो देखा कि रमेश जी को 4 लड़कों नीचे पकड़ के ले आए जो जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहे थे। फिर मैं और मेरे 2-3 दोस्त हैं जो जिम आए हुए थे, वो हम रमेश जी को हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे थोड़े सीरियस हो गए और उनका इलाज जारी है। अब इस हत्या ने राजनीतिक तुल भी पकड़ लिया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक्स पर कहा कि प्रदेश में जंगल राज कायम है। तकनीकी इस युग में कोई धमकी देता है और हत्या करने के बाद पोस्ट भी करता है, यह तो सरकार को सीधी चुनौती है। पिछले कुछ महीनों में राजस्थान में अपराधों की लहर सी आ गई है। गैंगवार, मर्डर, रेप, भू माफिया और लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या अपराधी सरकार से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं और क्या जनता को अब खुद अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। जो विक्टिम है इसमें रमेश जी, ये आज सुबह यहाँ पे कुचामन कस्बे में जिम में गए थे और सुबह लगभग 5:30 पौने 6 के आसपास ये वारदात हुई है। कुछ नकाबपोश जिम के अंदर घुसे और उन्होंने फायरिंग की, जिसमें एक बुलेट इनके कंधे पर लगी थी और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और घटनाक्रम में कितने आरोपी थे उसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। उनको पहले धमकी दी गई थी तो उस दौरान उनको एक गार्ड दिया गया था, गार्ड भी हटा दिया गया था।
इनको जो अब तक मेरी जानकारी में पिछले साल का वो घटनाक्रम है जब इनको धमकी मिली थी, उसमें प्रकरण दर्ज हुआ था और उसमें आरोपियों को पहचान के उनके विरुद्ध चालान भी पेश हुआ और कालांतर में इनकी सुरक्षा हट गई। उस टाइम पे इनको टेम्परेरी प्रोटेक्शन दी गई थी, जो बाद में इनके इनपुट के आधार पे ही ऐसा कोई इनपुट नहीं रहा होगा, उस समय हट गई। अभी कोई नाकाबंदी वगैरह कराई? अभी पूरे प्रदेश में नाकाबंदी चल रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और हमारी टीमें लगी हुई है इसमें।